माय यूट्यूब चैनल मैड वाइब्स। और आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सिंपैथेटिक सिस्टम। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं फार्मा रिवीजन सीरीज़ के, तो पहले जाके आप वो देख लीजिए ताकि आपको ये सिंपैथेटिक सिस्टम इजी और अच्छे से समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट। सिंपैथेटिक सिस्टम की अगर अपन बात करें तो ये जो सिंपैथेटिक सिस्टम रहता है, जो फर्स्ट लेक्चर में अपन देखा था अपन ने एएनएस वाले वीडियो में, उसमें मैंने आपको ब्रीफली सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में बताया था। तो आज अपन उसका ही रिवाइज करेंगे और कुछ रिसेप्टर्स जो होते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम के, अल्फ़ा और बीटा, उनको ब्रीफली देखेंगे। कैसे सिंपैथेटिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएड्रेनालिन का सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म होता है, ये अपन इस लेक्चर में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सिंपैथेटिक सिस्टम में थोरैकोलम्बर आउटफ्लो होता है। ठीक है, सिंपैथेटिक सिस्टम कब एक्टिवेट होता है? स्ट्रेसफुल स्टिमुलस में। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, दिस सिंपैथेटिक सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज एड्रेनर्जिक सिस्टम, क्योंकि इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर रहता है वो रहता है अपना नॉरएड्रेनालिन। अब ऐसे कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे नॉरएड्रेनालिन है वो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं रहता है। तो ऐसे कौन से हैं जहाँ पे नॉरएड्रेनालिन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं रहता है? तो वो एक्सेप्शंस है, फर्स्ट स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स जो लोकेशन है वहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम में जो नॉरएड्रेनालिन है वो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं रहता, उसकी जगह रहता है एसिटाइल कोलिन, जो कि मस्करैनिक रिसेप्टर को एक्ट करता है और स्वेटिंग इंक्रीज़ करता है। मस्करैनिक रिसेप्टर पे एक्ट करता है और स्वेटिंग को इंक्रीज़ करता है। द सेकेंड लोकेशन इज एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला में एड्रेनालिन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर रहता है नॉरएड्रेनालिन के कंपैरिजन में। द थर्ड लोकेशन इज ब्लड वेसल्स ऑफ मीजेंट्री या किडनी की जो ब्लड वेसल्स है और मीजेंट्री की जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे नॉरएड्रेनालिन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट नहीं रहता, वहाँ पे रहता है अपना डोपामीन, जो कि D1 रिसेप्टर पे एक्ट करता है। अब अपन पढ़ते हैं अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स जो अपना नॉरएड्रेनालिन है उसके रिसेप्टर्स को। तो रिसेप्टर ऑफ नॉरएड्रेनालिन, इसमें अपने आ जाते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं, अल्फ़ा रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर। अल्फ़ा इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2। अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2। अब अल्फ़ा 1 का जो निमोनिक है, जिससे अपन याद कर सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो उसमें है अपना प्रोब्स। जो प्रो है इससे आ जाता है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट में क्या करता है? ये इंक्रीज़ करता है टोन ऑफ प्रोस्टेट। टोन ऑफ प्रोस्टेट इंक्रीज़ करता है। बी से आ जाता है अपना ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में क्या करा रहा है? ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या करा रहा है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है। ई से आ जाता है अपना आइज़। आइज़ में क्या हो रहा है? अपना मिड्रियासिस। एस से आ जाता है अपना स्फिंक्टर। तो ये जो यूरिनरी स्फिंक्टर है उसको क्या कराता है? ये रिलैक्स। ई से फिर अपना एस, और एक और एस है, उससे आता है समाइनल वेसिकल। इसमें क्या करा रहा है? ये इजैक्यूलेशन। सो
अल्फ़ा 1 का जो अगर अपन बात करें तो इसका जो निमोनिक है, ट्रिक टू रिमेंबर, वो है प्रोब्स। ठीक है, प्रोब्स। जो प्रो है उससे आ जाता है अपना प्रोस्टेट, जो क्या करा रहा है, इंक्रीज करा रहा है टोन ऑफ प्रोस्टेट। बी से आ जाता है ब्लड वेसल्स, जिसमें वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है ब्लड वेसल का। ई से अपना आइज, जो जिसमें क्या हो रहा है, मिड्रियासिस हो रहा है। एस से स्फिंक्टर, यूरिनरी स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन करा रहा है। और एस से समाइनल वेसिकल, समाइनल वेसिकल में क्या हो रहा है, इजैक्यूलेशन हो रहा है। सो ये सारे अपने फंक्शंस हैं अल्फ़ा 1 के। अब अपन बात करते हैं अल्फ़ा 2 की। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, अल्फ़ा 2 की। तो जो अल्फ़ा 2 है वो एक इनिबिटरी टाइप का रिसेप्टर है। जैसे अपना M2 था ना, वैसे ही अल्फ़ा 2 भी एक इनिबिटरी रिसेप्टर है। ये क्या है, ये सिलुलरी बॉडीज़ जो रहती हैं आई में, सिलुलरी बॉडी ऑफ आई में डिक्रीज करता है एक्वस ह्यूमर का सिंथेसिस। डिक्रीज क्या कर रहा है, एक्वस ह्यूमर का सिंथेसिस को डिक्रीज कर रहा है। दूसरा ये कहाँ पे काम करता है, CNS में। CNS को भी क्या करा रहा है, डिप्रेस करा रहा है, क्योंकि एक इनिबिटरी टाइप ऑफ रिसेप्टर है। दो फंक्शन है, एक तो सिलुलरी बॉडी ऑफ आई में डिक्रीज कर रहा है एक्वस ह्यूमर का सिंथेसिस, और एक CNS में डिप्रेस कर रहा है CNS को। अब आ जाते हैं अपन बीटा पे। तो बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3, तीन टाइप के बीटा रिसेप्टर होते हैं। बीटा 1 इज एन स्टिमुलेटरी टाइप ऑफ रिसेप्टर। जो अपना बीटा 1 रहता है वो स्टिमुलेटरी रिसेप्टर है। कहाँ प्रेजेंट रहता है, सिलुलरी बॉडी ऑफ आई, जहाँ पे क्या करा रहा है, इंक्रीज करा रहा है एक्वस ह्यूमर का सिंथेसिस, एक्वस ह्यूमर सिंथेसिस। ठीक है। सेकंड CNS पे एक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है CNS को, CNS को स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक है। तीसरा कार्डियक मसल पे एक्ट कर रहा है। चौथा ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है, सेल्स, जो कि ये JG सेल्स, JG सेल्स ऑफ किडनी। यहाँ पे क्या करा रहा है, इंक्रीज कर रहा है रेनिन सिंथेसिस, रेनिन का सिक्रीशन जो है उसको इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। चार जगह है ये काम कर रहा है अपना रिसेप्टर। बीटा 1, जो बीटा 1 है वो एक स्टिमुलेटरी रिसेप्टर है जो सिलुलरी बॉडी ऑफ आई में एक्वस ह्यूमर का सिंथेसिस को इंक्रीज कर रहा है, CNS में इंक्रीज कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है CNS की एक्टिविटी को, कार्डियक मसल्स पे एक्ट कर रहा है, सेल्स जैसे JG सेल्स ऑफ किडनी में इंक्रीज करा रहा है रेनिन सिक्रीशन को। अब अपन बात करते हैं बीटा 2 की। तो बीटा 2 क्या करा रहा है, सारी मसल्स में प्रेजेंट रहता है, ऑल मसल्स में प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे क्या करा रहा है, रिलैक्स करा रहा है स्मूथ मसल्स को, रिलैक्स कर रहा है स्मूथ मसल्स को, और कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है किनका, कार्डियक मसल्स का एंड स्केलेटल मसल्स का। ठीक है। ऑल मसल्स में प्रेजेंट है, रिलैक्स करा है स्मूथ मसल्स को और कार्डियक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, स्केलेटल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है। अब अपन बात करते हैं बीटा 3 की। तो बीटा 3 कहाँ प्रेजेंट रहता है, एडिपोसाइट्स में। यहाँ पे क्या करा रहा है, लाइपोलाइसिस कराता है। MCQ में पूछा जाता है ये, बस इसका बीटा 3 का एक ही स्मॉल सा फंक्शन एडिपोसाइट्स में प्रेजेंट रहता है और लाइपोलाइसिस कराता है। बाकी एज सच कुछ ज़्यादा MCQs या इम्पॉर्टेंट इस बीटा 3 में नहीं है। नाउ अपन अब ओवरऑल एक्शंस देखते हैं। एक्शंस ऑफ नॉरएड्रेनालिन। तो एक्शंस की बात करें तो इसके एक्शंस होते सारे अपोजिट टू डम्बल्स। ठीक है। तो ये क्या करा रहा है अपना, फर्स्ट कॉन्स्टिपेशन,
डायरिया की जगह कॉन्स्टिपेशन। सेकंड, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्यों करा रहा है, ये इंक्रीज़ करा रहा है बीपी। क्यों? क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें अपन ने देखा था क्या, जो अपना अल्फ़ा 1 है वो करा रहा था वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, और जो अपना बीटा 2 है वो करा रहा है वैसोडाइलेशन। लेकिन अल्फ़ा 1 जो रिसेप्टर है वो ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू बीटा 2, तो यहाँ पे ओवरऑल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। रिटेंशन ऑफ यूरिन, थर्ड फंक्शन है रिटेंशन ऑफ यूरिन, क्योंकि अपोजिट टू डंबल्स वो यूरिनेशन करा रहा है, ये रिटेंशन ऑफ यूरिन है। फोर्थ है अपना ब्रोंकोडाइलेशन, वही अपोजिट टू डंबल वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा था, ये ब्रोंकोडाइलेशन करा रहा है, और ये भी बीटा 2 का फंक्शन है। बीटा 2 का फंक्शन क्योंकि स्मूथ मसल का क्या करा रहा है, बीटा 2 रिलैक्सेशन करा रहा है, रिलैक्स कर रहा है स्मूथ मसल को। नाउ अगर अपन बात करें टैकीकार्डिया की, तो टैकीकार्डिया किसका फंक्शन है, बीटा 1 का, क्योंकि ये क्या कर रहा था, स्टिमुलेट कर रहा था अपना कार्डियक मसल्स को। बीटा 2। इजैक्यूलेशन, इजैक्यूलेशन किसका फंक्शन था, इजैक्यूलेशन इज अ फंक्शन ऑफ अल्फ़ा 1। प्रोब्स, जो अपन ने ट्रिक टू रिमेंबर में प्रोब्स करा था, ऐसे जो समाइनल वेसिकल्स हैं उससे अपना इजैक्यूलेशन हो रहा था। ग्लैंडुलर सिक्रीशन को कम करता है, ग्लैंडुलर सिक्रीशन को डिक्रीज़ करता है, डिक्रीज ग्लैंडुलर सिक्रीशन, और ये क्या है, मिड्रियासिस कराता है विद साइक्लोपेजिया, मिड्रियासिस विद साइक्लोपेजिया। तो क्या क्या फंक्शन है एक बार और अपन अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर अपन बात करें सिंपैथेटिक सिस्टम की, सिंपैथेटिक सिस्टम है उसका थोरैकोलम्बर आउटफ्लो होता है, ठीक है। थोरैकोलम्बर आउटफ्लो में अपन ने क्या देखा था, फर्स्ट लेक्चर जो फार्मा का था उसमें अपन ने देखा था कि T1 से T12 जो नर्व्स हैं थोरैसिक नर्व्स वो, और लंबर में अपनी L1 से L2 या L3 लेवल तक जाती है, ठीक है। तो थोरैकोलम्बर आउटफ्लो होता है। दूसरा, स्ट्रेसफुल जो स्टिमुलस है उससे एक्टिवेट होता है अपना सिंपैथेटिक सिस्टम, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, नॉन स्ट्रेसफुल कंडीशंस में। स्ट्रेसफुल कंडीशंस में क्या एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम। सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एड्रेनर्जिक सिस्टम। वाई? क्योंकि इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर रहता है वो नॉर एड्रेनलिन रहता है, ठीक है, नॉन एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर रहता है, इसलिए इसको एड्रेनर्जिक सिस्टम कहते हैं। और कॉलिनर्जिक सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कहते हैं क्योंकि उसमें एसिटाइल कोलिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर रहता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, बहुत इजी वे में मैं आपको समझा रही हूँ कि सिंपैथेटिक सिस्टम को एड्रेनर्जिक सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो नॉर एड्रेनलिन है। नॉर एड्रेनलिन के क्या क्या फंक्शंस हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, वो सब अपन फर्दर अभी मैंने आपको जो बताया था उसमें वापस अभी रिवाइज करेंगे। पहले नॉन एड्रेनलिन कहाँ नहीं प्रेजेंट रहता, क्या एक्सेप्शंस हैं, क्या है एक्सेप्शंस है जहाँ पे नॉर एड्रेनलिन नहीं प्रेजेंट रहता है सिंपैथेटिक सिस्टम में। फर्स्ट इज स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड में क्या होता है, अपना एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट रहता है जो कि मस्करैनिक रिसेप्टर पे एक्ट करता है और इंक्रीज कराता है स्वेटिंग को। सेकंड इज एड्रेनल मेड्यूला। एड्रेनल मेड्यूला में एड्रेनलिन प्रेजेंट रहता है, नॉन एड्रेनलिन नहीं प्रेजेंट रहता। क्या प्रेजेंट रहता है, एड्रेनलिन प्रेजेंट रहता है। ब्लड वेसल्स ऑफ मीजेंट्री ऑफ किडनी, इसमें डोपामीन प्रेजेंट रहता है जो D1 रिसेप्टर पे एक्ट करता है। अब जो रिसेप्टर्स हैं नॉन एड्रेनलिन के वो हैं अल्फ़ा एंड बीटा। जो अल्फ़ा रिसेप्टर है उसको फर्दर अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 में डिवाइड किया है, बीटा को बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 में डिवाइड किया है। अब अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 को देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं अल्फ़ा 1। अल्फ़ा 1 का जो ट्रिक है टू रिमेंबर वो है प्रोब्स। इसमें जो PRO है उसमें अपन प्रोस्टेट का टोन इंक्रीज कर रहे हैं। B से ब्लड वेसल्स का वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है। E से आइज़ में मिड्रियासिस करा रहा है। S से स्फिंक्टर में यूरिनरी जो स्फिंक्टर है उसको रिलैक्स कर रहा है, रिटेंशन ऑफ यूरिन करा रहा है। एंड
एस से जो अपना समाइनल वेसिकल में इजैक्यूलेशन करा रहा है। अल्फ़ा 2 की बात करें तो अल्फ़ा 2 एक इनिबिटरी टाइप ऑफ रिसेप्टर सच एज M2 जो मस्करेनिक 2 रिसेप्टर था वो भी एक इनिबिटरी टाइप का रिसेप्टर है। तो जो अल्फ़ा 2 है वो दो जगह प्रेजेंट है, एक तो सिलुलरी बॉडी ऑफ आई जहाँ पे ये क्या करा रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है एक्वस ह्यूमर के सिंथेसिस को। सेकेंड इज CNS में क्या करा रहा है, डिप्रेस कर रहा है अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। नाउ बीटा रिसेप्टर की बात करें तो बीटा 1 होता है, बीटा 2 होता है एंड बीटा 3 होता है। बीटा 1 इज एन स्टिमुलेटरी रिसेप्टर। क्या है बीटा 1? स्टिमुलेटरी रिसेप्टर है जो कि सिलुलरी बॉडी ऑफ आई में प्रेजेंट है। कंफ्यूज नहीं होना है, जो अपना अल्फ़ा 2 है इनिबिटरी रिसेप्टर है वो भी सिलुलरी बॉडी ऑफ आई में प्रेजेंट रहता है, डिक्रीज कराता है एक्वस ह्यूमर का सिंथेसिस। लेकिन जो अपना बीटा 1 है वो एक स्टिमुलेटरी रिसेप्टर है जो कि सिलुलरी बॉडी ऑफ आई में प्रेजेंट रहता है और इंक्रीज कराता है एक्वस ह्यूमर का सिंथेसिस। CNS में प्रेजेंट रहता है और स्टिमुलेट करता है अपने CNS को। कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट रहता है, इंक्रीज करता है अपनी हार्ट रेट को और कंडक्शन को। सेल्स जो अपने हैं JG सेल्स ऑफ किडनी उसमें प्रेजेंट रहता है और इंक्रीज कराता है अपना रेनिन का सिक्रीशन। ठीक है। बीटा 2 है वो कहाँ, ऑल मसल्स में प्रेजेंट रहता है, रिलैक्स कराता है स्मूथ मसल्स को। रिलैक्स कराते हैं स्मूथ मसल्स को तो ब्रोंकोडाइलेशन करा रहा है, रिटेंशन ऑफ यूरिन करा रहा है। ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स, टैकीकार्डिया हो रहा है जिसके कारण। बीटा 3 है वो सिर्फ एडिपोसाइट्स में प्रेजेंट रहता है और लाइपोलाइसिस कराता है, तो कभी कभी MCQ में ये पूछा जाता है। नाउ एक्शंस ऑफ नॉन एड्रेनलिन, तो जो भी अपन ने रिसेप्टर पढ़े और रिसेप्टर्स में मैंने आपको फंक्शंस बताया उनको एक समराइज कर देते हैं कि क्या एक्शन है नॉन एड्रेनलिन का। तो वो सारे फंक्शंस जो हैं वो अपोजिट टू डम्बल्स होते हैं। डम्बल्स किसके फंक्शन है, किसके एक्शन है डम्बल, कॉलिनर्जिक ड्रग्स के एक्शन है डम्बल्स। तो अपोजिट टू डम्बल्स में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन। स्मूथ मसल को रिलैक्स कर रहा है, पेरिस्टाल्सिस को कम करा रहा है जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन क्यों हो रहा है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है अपना अल्फ़ा 1 के कारण। अल्फ़ा 1 जो है वो क्या करा रहा था, ब्लड वेसल्स में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा था। लेकिन बीटा 2 है वो क्या करा रहा था, अपना वैसो डायलेशन करा रहा था। लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा 1 जो रिसेप्टर्स हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट है, इसलिए वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ओवरऑल इसका एक्शन रहता है। नाउ रिटेंशन ऑफ यूरिन, रिटेंशन ऑफ यूरिन क्यों हो रहा था, B2 रिसेप्टर के कारण। B2 रिसेप्टर है वो ऑल मसल्स में प्रेजेंट रहता है, रिलैक्स कराता है अपनी स्मूथ मसल्स को। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है अपना ब्लैडर जिसके कारण रिटेंशन ऑफ यूरिन हो रहा है। ब्रोंकोडाइलेशन भी किसका है, B2 रिसेप्टर का फंक्शन है, B2 रिसेप्टर के एक्शन के कारण हो रहा है। ये क्या करा रहा है, रिलैक्स कर रहा है अपने ब्रोंकस की जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर रहा है, तो ब्रोंकोडाइलेशन हो रहा है। टैकीकार्डिया क्या है, टैकीकार्डिया जो फंक्शन है वो बीटा 1 के कारण हो रहा है। बीटा 1 क्या, एक स्टिमुलेटरी काइंड ऑफ रिसेप्टर था जो कि कार्डियक मसल को क्या करा रहा था, स्टिमुलेट करा रहा था, इंक्रीज कर रहा था अपनी हार्ट रेट और कंडक्शन को। इसीलिए क्या हो रहा है, अपना टैकीकार्डिया हो रहा है। इजैक्यूलेशन अल्फ़ा 1 जो अपना अल्फ़ा 1 है वो इजैक्यूलेशन करा रहा था सेमाइनल वेसिकल्स पे एक्ट करके। सेमाइनल वेसिकल्स में प्रेजेंट रहता है अल्फ़ा 1 और वहाँ पे वो उसको स्टिमुलेट करके इजैक्यूलेशन कराता है। ग्लैंडुलर सिक्रीशंस अपने कम होते हैं अपने सिंपैथेटिक सिस्टम में, जो ग्लैंडुलर सिक्रीशंस हैं वो कम होते हैं और मिड्रियासिस विद साइकोपेजिया कराता है अपना सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्शंस ऑफ नॉन एड्रेनलिन। और जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसके एक्शंस की बात करें अपन तो वो ये सारे मैंने आपको अच्छे से समराइज़ करा दिए। अब अपन बात करते हैं अपने नॉन एड्रेनलिन के जो सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म की। तो जो अपना नॉन एड्रेनलिन है उसका सिंथेसिस देखते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसको मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले अपना टायरोसिन बनता है। ठीक है। टायरोसिन जो बनता है उससे अपना डोपा बनता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। तो सिंपली आप समझिए टायरोसिन जो है अपना उससे अपना डोपा बन रहा है।
ठीक है। टायरोसिन एक अमीनो एसिड है, अमाइनो एसिड है टायरोसिन। उससे क्या है, अपना डोपा बन रहा है, डोपा बन रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। किससे? टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ये एक रेट लिमिटिंग एंजाइम है। क्या है? रेट लिमिटिंग एंजाइम है। जो डोपा है उससे डोपामीन बन रहा है विद द हेल्प ऑफ डोपा डीकार्बोक्सिलेज। सारे एंजाइम इम्पॉर्टेंट है, सारी स्टेप्स इम्पॉर्टेंट है इसमें। टायरोसिन से डोपा बना विद द हेल्प ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। डोपा से डोपामीन बना विद द हेल्प ऑफ डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। डोपामीन जो है वो अपना वेसाइकल्स में स्टोर होता है। डोपामीन वेसाइकल्स में स्टोर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ वेसिक्यूलर मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है अपना डोपामीन को वेसाइकल में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है डोपामीन को वेसाइकल में। तो डोपामीन मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर जो रहता है वीमैट, वो क्या कर रहा है? डोपामीन को वेसाइकल में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और वेसाइकल में ही ये डोपामीन है वो नॉन एड्रेनलिन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, नॉन एड्रेनलिन फिर वेसाइकल से रिलीज़ होके अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर पे एक्ट करता है और फंक्शन दिखाता है। ठीक है, तो इनसाइड द वेसाइकल दिस डोपामीन इज़ कन्वर्टेड इनटू नॉन एड्रेनलिन। ठीक है, नाउ ये इसका क्या है, अपन ने सिंथेसिस देख लिया नॉन एड्रेनलिन का। अब क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने नॉन एड्रेनलिन के सिंथेसिस को क्या कर सकती हैं, डिक्रीज़ कर सकती है, जिससे अपन ब्लॉक कर सकते हैं सिंथेसिस ऑफ नॉन एड्रेनलिन। तो कौन कौन से एंजाइम किन किन स्टेप पे अपन ये स्टेप जो है प्रोसेस है इसको ब्लॉक कर सकते हैं वो देखते हैं। तो टायरोसिन से जो डोपा बनने का प्रोसेस है उसमें जो स्टेप्स है उसमें अगर अपन देखें तो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इज़ इम्पॉर्टेंट एंजाइम, रेट लिमिटिंग एंजाइम। तो जब अपन इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं तो अपना टायरोसिन से डोपा नहीं बनता है। तो ये होता है विद द हेल्प ऑफ मेट टायरोसिन। मेट टायरोसिन जो एंजाइम है ये ब्लॉक करता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज को। ठीक है, तो ये अपन देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। कैंसर होता है जो कि अपना एड्रेनल मेडुला का जो कैंसर होता है उसमें अपन देते हैं अपना मेट टायरोसिन जो कि ब्लॉक करता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज को, जिसके कारण डोपा नहीं बनता है। सेकेंड स्टेप है अपनी कन्वर्जन ऑफ डोपा इनटू डोपामीन विद द हेल्प ऑफ डोपा डीकार्बोक्सिलेज। तो इसको अपन इनहिबिट करते हैं अपना एंजाइम कार्बिडोपा से। ठीक है, कार्बिडोपा क्या करता है? डोपा को डोपामीन में कन्वर्ट नहीं होने देता है। क्यों नहीं होने देता है? क्योंकि ये कार्बिडोपा है वो किसको ब्लॉक करता है? वो ब्लॉक करता है अपना डोपा डीकार्बोक्सिलेज को। ये अपन देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिसीज़ में अपन देते हैं अपना कार्बिडोपा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस थी अपना डोपामीन जो बन चुका था उसको वीमेट से अपन क्या कर रहे थे? अपने वेसाइकल में ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। तो जो अपनी प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट की डोपामीन को इनटू वेसाइकल वो हो रही थी वीमेट की वजह से, वेसाइकुलर मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर की वजह से। तो इसको इनहिबिट कर देते हैं अपने डीए डिप्लेटर्स, डोपामीन डिप्लेटर्स। कौन कौन से हैं ये डोपामीन डिप्लेटर्स? वेलाबेनाजीन एंड टेराबेनाजीन। वेलाबेनाजीन एंड टेराबेनाजीन ये दोनों ब्लॉकर्स हैं किसके? वीमेट के।
ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया है कि क्या क्या चीज़ें किस किस को ब्लॉक कर रही है, कैसे सिंथेसिस हो रहा है नॉन एड्रेनालिन का। अब अपन बात करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ नॉन एड्रेनालिन की। नॉन एड्रेनालिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो होता है माओ एंजाइम की वजह से और कॉम्ट एंजाइम की वजह से। जो कॉम्ट एंजाइम है वो जो है वो 20% हो रहा है मेटाबॉलिज्म, और इसमें 80% हो रहा है माओ एंजाइम की वजह से। जो माओ एंजाइम का अगर अपन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो इसमें 80% क्या हो रहा है, रीअपटेक। मेटाबॉलिज्म में 80% क्या हो रहा है, रीअपटेक फिनोमेना। ठीक है, तो सिंपल है, मेटाबॉलिज्म में ऐसा सच कुछ है नहीं। माओ एंजाइम है, 80% माओ एंजाइम की वजह से मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वो क्या करा रहा है, रीअपटेक करा रहा है, तो 80% रीअपटेक फिनोमेना चल रहा है। और कॉम्ट एंजाइम 20% मेटाबॉलिज्म करा रहा है नॉन एड्रेनालिन का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम का मैंने आपको ब्रीफ नॉलेज दे दिया है कि क्या क्या उसमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, क्या उसका न्यूरोट्रांसमीटर रहता है, कहाँ उसके न्यूरोट्रांसमीटर नहीं प्रेजेंट रहते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम में, जिसमें अपन ने एक्सेप्शन देखे थे 3, स्वेट ग्लैंड्स, एड्रेनल मेडुला एंड ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी एंड मीसेंट्री। तो ये मैंने आपको बता दिया है क्या क्या एक्शंस हैं अपने नॉन एड्रेनालिन और सिंपैथेटिक सिस्टम के, ये देख लिया है। नॉन एड्रेनालिन का सिंथेसिस कैसे हो रहा है, कैसे टायरोसिन से डोपा, डोपा से डोपामीन, और डोपामीन से वो डोपामीन वेसिकल में स्टोर हो रहा था, ट्रांसपोर्ट हो रहा था, फिर उसका एक्शन अल्फा और बीटा पे हो रहा था रिलीज़ होने के बाद, और कैसे नॉन एड्रेनालिन बन रहा था डोपामीन से, अपना नॉन एड्रेनालिन बन रहा था वेसाइकल के अंदर। ये सब अपन ने देख लिया है क्या क्या स्टेप्स पे क्या क्या ब्लॉकर्स आते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स को ब्लॉक करते हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट में डिसीज़ में अपन उनको यूज़ करते हैं, ये सब अपन ने देख लिया था। फिर अपन ने मेटाबॉलिज्म देखा है नॉन एड्रेनालिन का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिंपैथेटिक सिस्टम। सो नेक्स्ट टॉपिक में अपन सिंपैथेटिक सिस्टम को अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें अपन एड्रेनर्जिक सिस्टम की जो ड्रग्स हैं उनको पढ़ेंगे कि एड्रेनर्जिक ड्रग्स क्या क्या होती हैं, एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं, फिर उनको डायरेक्टली एक्टिंग, नॉन डायरेक्ट, इनडायरेक्टली एक्टिंग में डिवाइड करके हर एक वीडियो में एक पर्टिकुलर ड्रग को डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड फॉर फर्दर स्टडीज़ स्टे कनेक्टेड।